हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमरुचि। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डबल पार्टिकल ऑफ नेचर के बारे में। इसकी क्या डेरिवेशन होती है तथा इसके क्या फार्मूले होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इन 1924 लुईस डी ब्रोगली पोस्टुलेट दैट sometimes radiation behave as particle and sometimes behave as wave. This phenomena is known as de Broglie hypothesis or de Broglie equation or double particle of nature. That means 1924 ईस्वी में लुईस डी ब्रोगली ने बताया कि कुछ समय जो रेडिएशन होती है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कुछ समय वो वेव की तरह बिहेव करती है। ये फेनोमिना ही डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली इक्वेशन या डबल पार्टिकल ऑफ नेचर कहलाती है। इसके डेरिवेशन को हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशंस द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय द रिलेशंस। प्लैंक इक्वेशन के अनुसार जो फोटोन की एनर्जी होती है वो निम्नलिखित रिलेशन देती है। E इक्वल टू एच म्यू, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे, जहाँ E इक्वल टू एनर्जी होती है, म्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है और H इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू 6 × 6207 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। अब नाउ यूजिंग आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, अब हम लोग जो आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। E इक्वल टू mc², इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। हम सभी जानते हैं जो आइंस्टीन के द्वारा मास एनर्जी इक्वेशन होती है वो E इक्वल टू mc² होती है, जहाँ m क्या होती है, मास होती है, और c स्पीड ऑफ लाइट होती है। रिलेशन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में रिलेट करते हैं तो हम पाते हैं कि एच म्यू इक्वल टू mc², इसको इक्वेशन 3 कंसिडर करेंगे। हम लोग यहाँ देख सकते हैं जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एनर्जी आपस में बराबर है तो उनकी वैल्यू भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसलिए एच म्यू इक्वल टू mc² हम लोग लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 कंसिडर करते हैं। सिंस म्यू इक्वल टू c/λ, जबकि हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ होती है, जहाँ क्या होती है, लैम्डा वेवलेंथ है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 3। अब म्यू का जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हम पाते हैं कि एच c/λ इक्वल टू mc²। यहाँ जो म्यू था उसके बदले में हम c/λ रख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू mc², या hc/mc² इक्वल टू लैम्डा। यहाँ जो mc² है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर mc² नीचे आ गई है और लैम्डा इधर चली गई है राइट साइड में। तो यह यहाँ क्या है, जो c² है वो c से कैंसिल हो जाती है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mc। इसको हम लोग इक्वेशन 4 कंसिडर करेंगे। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ मास m इज v, देन जब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी m मास के साथ में मूविंग करती है तो वो क्या हो जाती है, v हो जाती है। तब हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mv। चूँकि यहाँ पर क्या होती है, c इक्वल टू v, यहाँ जो c होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वेलोसिटी में चेंज हो जाती है। इफ़ p इज़ मोमेंटम देन वी गेट, यदि p क्या होती है, मोमेंटम होती है, तब हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h/p। चूँकि हम लोग जानते हैं जो मोमेंटम होती है वो मास इंटू वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h/mv इक्वल टू h/p। इसे ही हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डबल पार्टिकल ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं या समझते हैं। आई होप इस वीडियो में आप डी ब्रोगली इक्वेशन या डबल पार्टिकल ऑफ नेचर के बारे में अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।